नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों का पिछले अभियान के 133 करोड़ 55 लाख 48 हजार रुपए बकाया माफ करने की घोषणा की है। साथ ही भविष्य के लिए अभियान खत्म हो गया और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करने की भी घोषणा की है। ये दिन हमारे लिए एक विशेष दिन है। विधानसभा के चुनाव नजदीक है और आज धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की इस पावन भूमि से हम चुनाव अभियान का शंखनाद कर रहे हैं। इस अभियान में आज की इस रैली के बाद मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि हम 90 की 90 विधानसभाओं में हरियाणा प्रदेश की ऐसी रैलियां जो भव्य रैलियां हैं उनका आयोजन किया जाएगा। और इस बीच चंडीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चंडीगढ़ में होगी हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक। जी हां, ये बड़ी खबर बता रहे, जहां सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बैठक होने वाली है। बैठक में मानसून सत्र की तारीख पर लग सकती है मुहर। कई अहम मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हरियाणा से दे रहे, जहां बैठक आज होने वाली है। बेहद महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। चंडीगढ़ में ये बैठक होने वाली है हरियाणा मंत्रिमंडल की। ये पूरी बैठक होने वाली है जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करने वाले हैं। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि इस बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जा सकती है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ में, जहां आपको बता दें कि हरियाणा चुनाव होने में महज 2 महीने का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में लगातार तमाम पार्टी बैठकें का दौर लगातार जारी। और इस बीच बीजेपी की ये अहम बैठक बताई जा रही है, जहां इस बैठक की अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करने वाले हैं। चंडीगढ़ में होने वाली है हरियाणा की ये बैठक, जिसमें तमाम मंत्री शामिल होंगे, तमाम नेता शामिल होंगे और इसी के साथ साथ कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। तो आने वाले विधानसभा चुनाव का भी जिक्र किया जा सकता है। और इस बीच पंचकूला से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आज पंचकूला में होगा गौ सेवा सम्मेलन। जी हां, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इसमें शामिल होंगे, अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वहीं कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर की अध्यक्षता में होगा सम्मेलन। पंचकूला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में सम्मेलन होने वाला है। तो देखिए, नायब सिंह सैनी अब फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जिस तरह से कल उन्होंने हरियाणा वासियों के लिए बड़ी सौगात की बौछार की, तो वैसे ही आपको बता दें कि आज पंचकूला में गौ सेवा सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल होने वाले हैं। कंवरपाल गुर्जर की अध्यक्षता में ये सम्मेलन हो रहा है। पंचकूला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में ये सम्मेलन होने वाला है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी रहने वाली है। तो देखिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में लगातार मुख्यमंत्री फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। और देखिए, एक तरफ बीजेपी मंत्रिमंडल की आज बैठक भी है, जहां तमाम बातों का भी जिक्र होगा, मुख्य बिंदुओं पर चर्चा होगी। लेकिन इस बीच ये भी बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पंचकूला में आज गौ सेवा सम्मेलन है, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने वाले हैं। कंवरपाल गुर्जर की अध्यक्षता में यह सम्मेलन हो रहा है। पंचकूला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में यह सम्मेलन होना है, जिसमें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी होने वाली है। वहीं फरीदाबाद में आयोजित हरियाणा मांगी हिसाब यात्रा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए रोहतक के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने नायब सिंह सैनी की सरकार के द्वारा किसानों को दिए जाने वाले एमएसपी की गारंटी पर कहा कि 35 दिन में कौन सा किसान फसल तैयार कर एमएसपी का फायदा उठा पाएगा। यदि बीजेपी सरकार को किसानों को असली फायदा देना था तो उनकी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने क्यों नहीं दिया। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद सबसे ज्यादा टैक्स देता है, लेकिन फरीदाबाद को न तो शुद्ध हवा मिलती और न ही शुद्ध पानी और न साफ सफाई और न ही अच्छी सड़कें। भाजपा सरकार ने फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर नरक सिटी में बदल दिया। साफ सफाई का इतना बुरा हाल है कि जरा सी भी बारिश होते ही सारी व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है। कांग्रेस बड़े बहुमत से सरकार बनाने की तरफ जा रही है, लेकिन मुकाबला भाजपा से है। और दूसरा मुकाबला चल रहा है
दुष्यंत चौटाला का और INLD का नोटा के साथ। नोटा सुना आपने? नोटा क्या होता है? आप देखो लोकसभा चुनाव में किसकी कितनी वोट आई है। अगर नोटा से कम वोट आई है तो जरा आप भी समझें और थोड़ा सा प्रश्न हमसे जो है मुख्यमंत्री आपने कहा कि हिसाब लिया जाएगा बीजेपी वालों से, किस तरीके से हिसाब लिया जाएगा सरकार आने पर? देखिए, पहला हिसाब तो जनता ही लेगी वोट की चोट से, और दूसरा ये जो रिकॉर्ड घोटाले, 30 से ज्यादा घोटाले। इंद्री पुलिस थाने में जमकर हंगामा हुआ। बड़ी संख्या में ग्रामीण और हिंदू संगठन के लोग थाने पहुंचे। वहीं मामला एक नाबालिग लड़की से जुड़ा हुआ है। लड़की बिहार की रहने वाली है और एक युवक उसको बहला फुसलाकर बिहार से इंद्री ले आया और पिछले कई दिनों से उसे एक राइस मिल में रखा हुआ था। हिंदू संगठनों और ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दोनों को राइस मिल से बरामद कर लिया और उनको थाने में ले जाकर लेकर आई है, लेकिन हिंदू संगठनों के लोगों ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। मामला जी एक 13 वर्ष 2 महीने की नाबालिग बेटी है और उसको किसी एक दूसरे धर्म के 32 साल के लड़के ने उसके घर से अपहरण कर लिया है। उसको लेकर के आया, बहला फुसला करके उसको लेके आया है और उसको 5 दिनों से उसके साथ शोषण किया जा रहा था। इंद्री नगर में था वो, और जो ना अभी हमने यहाँ थाने के अंदर वो लोग आए हुए हैं, लेकिन थाने में SHO से हमने कई बार निवेदन किया जी, कंप्लेंट तो उन्होंने ले ली लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। और दूसरी बात, 3.5 घंटे लगभग बीत गए, उसके ऊपर कोई FIR दर्ज नहीं हुई है। वो उस मामले को रफा दफा करना चाहते हैं। आज शाम को मेरे पास संजू नाम की महिला जो बिहार के रहने वाली है और उनके भाई मेरे पास आए थे। उन्होंने बताया कि हमारी बेटी है, वो 27 तारीख को वहां से घर से लापता हो गई थी और हमने अपने स्तर पर पता करके और यहाँ हमें पता लगा कि ये इंद्री के अंदर किसी के पास रह रही है, जो यहाँ राइस मिल है उसमें रह रहे हैं वो। उसी सूचना पर हम मौके पर गए और मौके पर लड़की और उस लड़के को भी सभी को हमने वहां से बरामद करके यहाँ लेकर आए हैं। करनाल इंद्री यमुनानगर बहुत ही व्यस्त रोड पर स्थित मीट मार्केट में अज्ञात चोरों ने सेंध लगा करके हजारों रुपए की नकदी और अन्य सामान चोरी कर लिया है। इस वारदात की सूचना दुकानदार को सुबह ही लगी। तुरंत ही इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौके का जायजा लिया और वहीं पर ये सारी वारदात साथ में लगे CCTV कैमरे में भी कैद हो गई। पुलिस ने CCTV कैमरे के फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश करेगी। सर हमारे दुकानें तोड़ ली है यार, इनको होगा क्या हुआ? चोरी हुई? क्या हुआ? जी चोरी हो गई जी। 6500 रुपए थे गले में जी। अच्छा। माता के काटा गए थे जी, बोने के पैसे जी, वो ले गया जी, काट गए जी चोर। अच्छा। और बकरे के लग लोग पड़े थे, मीट काट के ले गए जी बकरे का। ये जनाब सुबह फोन आया लड़के का हमारे पास 6 बजे के करीब। लड़का आता हमारा जिम में, तो काफी बार दुकान पे चक्कर मार के जाता है। तो उसने देखा है यहाँ पे चोरी हुई है और 2 दुकानों के शटर फटे हुए हैं और शीशे टूटे हुए हैं दुकानों के जी। तो वीडियो में भी आ रहा है। डायल 112 को फोन किया है जी, मौके पे डायल 112 आई हुई है, वो छानबीन कर रहे हैं जी मौके पे। और अभी जो गले थे वो गले वापसी रख गया जी चोरी करने के बाद, और पैसे निकाल के ले गए दोनों गले में से। ये दोनों गलों में 4-4, 5-5 हजार रुपए दिए दुकानदारों को। ये सुबह हमारे को डायल 112 से कॉल आई और हम यहाँ दुकानों पे आए। मीट की दुकानें थी इनकी, इसमें कुछ रोजगारी थी इनकी और मीट था और 6600 रुपए रोजगारी थी बता रहे, और वो ले गए। एक बार कैमरे वगैरह चेक लग रहे, जैसा भी होगा। और SHO साहब को इस बारे सूचित किया गया और थाने में ये अपने करके एक बार थाने से भी आने लग रहे। और वक्त फिलहाल छोटे से ब्रेक का जल्द लौटते हैं। तुम हुस्न परी तुम जाने जहां हो, इतनी हंसी ढूंढे तितलियां।
I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किट से। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। हरियाणा के नूंह पहुंचे कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भाजपा सरकार अगर हिसाब नहीं देगी तो जनता इसका हिसाब चुकता कर देगी। वे रविवार को हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा का नेतृत्व करने फिरोजपुर झिरका पहुंचे थे। उन्होंने कहा था कि जब तक भाजपा को सत्ता से बाहर नहीं कर देते चैन से नहीं बैठेंगे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जोरदार हमले किए। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने आज फिरोजपुर झिरका विधानसभा में क्षेत्र एग्रीकल्चर ऑफिस अलबर्रा रोड पे अम्बेडकर चौक होते हुए शहीद मीनार अनाज मंडी तक पद यात्रा की। इस दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा की जनता ने बदलाव का फैसला ले लिया है और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हाफ करने की इसकी झलक दिखा रही है। वही कहा कि अब चुनाव होने तक बीजेपी हर तरह के षड्यंत्र रचेगी, सावधान रहें। सबसे पहले तो जो हमारा अभियान, कांग्रेस पार्टी का अभियान हरियाणा मांगे हिसाब, 10 साल हरियाणा बेहाल, 10 साल जो सरकार रही, आज हरियाणा की बदहाली दुर्दशा के लिए कोई अगर जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ये 15 सवाल आज से 1 महीने पहले इनसे पूछे थे। 3 हफ्ते पहले, आज से 3 हफ्ते पहले का अभियान हमारा शुरू हुआ था जब ये पूछे थे 15 सवाल। तो बड़े सरल से सवाल हैं, उन पर जवाब देना चाहिए भाजपा को। देश में सर्वाधिक बेरोजगारी हरियाणा में क्यों है? सबसे ज्यादा महंगाई हरियाणा में क्यों है? सबसे ज्यादा देश का क्राइम रेट, सबसे ज्यादा अपराध दर आज हरियाणा में सबसे ज्यादा क्राइम क्यों है? हरियाणा में हजारों करोड़ों के घोटाले पे एक के बाद एक घोटाले, दादन खनन घोटाला, यमुनानगर खनन घोटाला, शराब घोटाला, मेट्रो रूट बदलाव घोटाला, अमृत योजना घोटाला, सफाई घोटाला, फरीदाबाद निगम घोटाला, हजारों करोड़ के ये जो घोटाले आए सामने, ये सरकार इन पर चुप क्यों है? जो जन विरोधी पोर्टल आईडीओ के माध्यम से आज जनता के चक्कर कटाए जा रहे हैं, आज जनता को परेशान किया जा रहा है। ये गुजरात में जब पोर्टल और आईडी नहीं आई तो हरियाणा में क्यों आई ये पोर्टल और आईडी की व्यवस्था? आज जिस व्यवस्था से कैची चली लोगों के अधिकारों पर, इसी तरीके से हरियाणा को कच्ची नौकरी की राजधानी क्यों बनाया? आज हरियाणा के नौजवान को सीटी में उलझा दिया, कच्ची नौकरियों में उलझा दिया। आज आपने देखा अग्निवीर योजना आ गई, ना फौज में पक्की भर्ती हुई, कौशल निगम आ गई, ना हरियाणा सरकार की नौकरी पक्की। तो ये सारे हमारे कई इस तरह से 15 सवाल हैं। इन 15 सवालों को लेकर हमने भाजपा से कहा कि आप हिसाब देना चाहिए आपको। प्रजातंत्र में यही तरीका होता है। लेकिन आपने देखा हमारे एक भी सवाल का पिछले इन 3 हफ्ते में जब से हमारा अभियान चल रहा है, एक भी सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया। ये मैं समझता हूं कि भाजपा की विफलता का प्रतीक है कि वो एक सवाल का जवाब नहीं। हरियाणा कांग्रेस की प्रदेश महासचिव और सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा फरीदाबाद पहुंची। बता दें, जहां उन्होंने जन संदेश पदयात्रा की शुरुआत की। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए कुमारी शैलजा ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में लोग कांग्रेस को सत्ता में लाने का काम करेंगे, क्योंकि पिछले 10 सालों में बीजेपी सरकार ने सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया है। तो वही फरीदाबाद स्मार्ट सिटी भी सवालों के खड़े करते हुए कुमारी शैलजा ने कहा कि फरीदाबाद की हालत बद से बदतर है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हमने अम्बाला में किया, हिसार में किया, फरीदाबाद में किया है। आपने तो देखा अपने लोगों में जो सरकार के प्रति जिनका 10 साल देखा महसूस कर रही है, वो लोगों की आंखों से झलकता है। किसी भी नागरिक से आप बात करो, चाहे गरीब है, चाहे मिडिल क्लास है, चाहे छोटा व्यापारी है जो कि जीएसटी से त्रस्त,
लोकल टैक्सेस से त्रस्त है, लेकिन उसे सुविधाएं कोई नहीं मिलती। आगामी विधानसभा चुनाव में पलवल का मुकाबला रोचक होता हुआ नजर आ रहा है। एक ओर जहां कांग्रेस के प्रबल दावेदार करण सिंह दलाल ने माने जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के टिकट पर पलवल के पूर्व विधायक सुभाष चौधरी ने रविवार को महापंचायत कर कांग्रेस से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो वहीं एक बार फिर पलवल में राजनीति में हलचल मचा दी है। आपको बता दें कि सुभाष चौधरी इनेलो से पलवल विधायक रह चुके हैं। ने 70% लोगों ने कहा है चुनाव लड़ो, टिकट की कोई जरूरत नहीं है। 30% लोगों ने कहा है कि टिकट की कोशिश कर लो, तो वो कोशिश उनकी भी जारी रहेगी हमारी टिकट लाने की। तो सर किस तरफ झुकाव रहेगा, भाजपा या कांग्रेस? अगर टिकट नहीं मिलती तो क्या तो मैं अगस्त के लास्ट में या सितंबर के शुरू में एक बड़ी पंचायत जो आज फैसला हुआ है, इसी पंचायत के मुताबिक कि चुनाव लड़ो, उस बात को रखेंगे। वहां कोई अड़चन आएगी चुनाव। हरियाणा के शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा द्वारा विद्यालय प्रबंधन समिति सदस्यों को समय समय पर स्कूलों की निगरानी के साथ अध्यापकों के सहयोग की अपील का असर धरातल पर दिखने लगा है। आपको बता दें कि शनिवार को रादौर में राजकीय मॉडल संस्कृति प्राइमरी स्कूल में अभिभावक सेवा मंच और विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों ने स्कूल इंचार्ज रविन्द्र कंबोज की मौजूदगी में जहां मिड डे मील की गुणवत्ता की जांच की, तो वहीं मंच के सदस्यों ने कक्षाओं में जाकर अध्यापकों और बच्चों से उनकी पढ़ाई और अन्य समस्याओं के बारे में भी जानकारी ली। इस दौरान स्कूल की बिल्डिंग कई जगह से खस्ताहाल मिली, जिसको लेकर समिति सदस्यों का कहना था कि इस बारे में जल्द ही सरकार और शिक्षा विभाग को मांग पत्र सौंपा जाएगा। आज जो स्कूल मैनेजमेंट जो कमेटी है उसके सदस्यों की तरफ से यहाँ जो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है इसका औचक निरीक्षण किया गया और यहाँ पे आके हमने जो कई चीजों के ऊपर विशेष ध्यान दिया। कई जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, शौचालय की व्यवस्था है, चाहे वो पीने के पानी की व्यवस्था है, और वो हमने चेक की और मिड डे मील भी हमने जांचा, तो वो सारी को भी जांचा। और जो हमारी जो मेन जो समस्या थी यहाँ पे, क्योंकि ये जो हमारी जो बिल्डिंग है ना स्कूल की, वो बिल्डिंग काफी खस्ता हालत में है। बिल्डिंग की कमी के कारण जो है ना बच्चों को एक कंजेस्टेड होकर के बैठना पड़ता है। लेकिन सबसे ज्यादा बधाई के पात्र हमारी एक्टिव एसएमसी कमेटी है, जिन्होंने हमें समय समय पर निर्देशित किया है बच्चों के विषय में, स्कूल के विषय में जो भी व्यवस्थाएं हैं समय समय पर बताई भी जाती हैं। और आज इस बात के लिए मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि इस तरीके की कमेटी अगर हर स्कूल में एक्टिव रहे तो सभी टीचर्स की एक जिम्मेदारी भी बनती है। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। हम हरियाणवी अब 24 घंटे बिजली पाते हैं। हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus. और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर झज्जर जिले के बहादुरगढ़ में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत और सांसद धर्मवीर सिंह के नजदीकी अंतर्राष्ट्रीय तैराक अनिल खत्री ने भी भाजपा टिकट पर दावा ठोक दिया है। अनिल खत्री हरियाणा तैराकी संघ के महासचिव के साथ हरियाणा ओलंपिक संघ के सहसचिव और भारतीय तैराकी संघ के उपाध्यक्ष भी हैं। बहादुरगढ़ में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत का जब भी आना हुआ है तो अनिल खत्री के निमंत्रण पर हरियाणा राज्य तैराकी प्रतियोगिता में शामिल होने आए। माननीय केंद्रीय मंत्री हमारे इंद्रजीत जी और सांसद धर्मवीर जी यहाँ पे हमारे लास्ट ईयर भी यहाँ पे आए हैं, ओपनिंग पे भी चीफ गेस्ट और क्लोजिंग पे भी। उनका एक अलग से ही सपोर्ट्स में हमारे स्विमिंग के प्रधान भी है धर्मवीर जी, और हरियाणा में बहादुरगढ़ भी उनकी एक अहम निगाह में है कि यहाँ से भी एक कैंडिडेट हमारा बीजेपी का एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट और युवा सपोर्ट्स कोटे से उनकी नजर में है कि सपोर्ट्स कोटा एक जो आता है उस
देश की सीमा पर हमारी रक्षा करने वाले पूर्व सैनिक हमारे देश की शान हैं। हमें उनका मान सम्मान करके उनका आदर करना चाहिए। उक्त शब्द हरियाणा कुश्ती संघ के प्रदेश महासचिव विजेंद्र लोहान ने गांव बास में भूतपूर्व सैनिकों के सम्मान समारोह कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहे। इस दौरान उन्होंने सैकड़ों भूतपूर्व सैनिकों को स्मृति चिन्ह और शॉल भेंट कर सम्मानित किया। के बास गांव में पूर्व सैनिक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें हल्के के काफी सैनिकों ने भाग लिया। सभी ने इस सम्मान समारोह में हिस्सा लेते हुए सभी का हमने मान बढ़ाया और मेरे लिए ये सबसे गौरवान्वित करने वाला दिन आज कि मैं जिन्होंने देश की रक्षा की, जो हमारे देश के लिए वहां पर जान जोखिम में रहकर रक्षा करते रहे, उनके साथ मैंने आज का सम्मान करने का भाग्य मिला। तो ये मेरे लिए आज बड़ी भाग्य का दिन था और सामाजिक कार्यक्रम था इसमें, क्योंकि जो सैनिक होता है वो किसी पार्टी से नहीं होता, वो वहीं रतिया में 30 जुलाई को निजी स्कूल बस ड्राइवर और कावड़ियों के बीच हुए विवाद, जिसके बाद से कुछ लोगों पर मामला दर्ज किए जाने के मामले को लेकर शनिवार शाम को विभिन्न संगठनों की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में इस मामले में बीच बचाव करने वाले लोगों पर बेवजह मुकदमा दर्ज करने की कड़ी निंदा की गई। बैठक में दूसरे पक्ष पर केस दर्ज करने और बीच बचाव करने वाले पक्ष पर दर्ज मामले को तुरंत रद्द करने की मांग की गई है। तो इस बैठक में सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल डालकर शिव भक्तों पर गलत टिप्पणी करने वाले युवक के खिलाफ भी मामला दर्ज करने की मांग की गई है। बैठक में कुछ हिंदूवादी संगठन के प्रतिनिधि और सहित अन्य कावड़ संघ सदस्य मौजूद थे। वहीं जो मौके पर मौजूद नहीं थे, कुछ लोगों के दबाव में आकर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। वहीं शहर थाना प्रभारी रणजीत सिंह ने शिकायत देने वाले कावड़ संघ प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया है कि वह 2 दिन में पूरे मामले की जांच कर मामले में उचित और निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे। हमारे जी 35-40 कावड़िए थे कालावाली से और कुछ रतिया के थे, कुछ और भी थे कावड़िए। तो उनको वो बसात जा रहे थे, पीछे से आकर के बैन मारी उनके बीच में और बैन मारी तो उनमें फैसला हो गया। अभी कावड़ का जो नुकसान है वो सही करा देते हैं। ड्राइवर के साथ फैसला हो गया, कावड़ वो सही करा रहे थे, वेल्डिंग हो रही थी। बीच में से 5-7 बैन वाले ड्राइवर और आए, उन्होंने आकर के और एक MC आए, उन्होंने आकर के वहां पे मामला भड़का दिया। उन्होंने कह दिया भी हम कावड़ को सही नहीं कराएंगे और जो शेड है वो शेड नीचे गिर दिया। प्रशासन द्वारा ये कहा गया है भी झूठे लोगों के, निर्दोष लोगों के खिलाफ मुकदमा रद्द किया जाएगा और जिस व्यक्ति ने, गोपी नाम का व्यक्ति है जिसने भोलेनाथ की बेअदबी किया, कावड़ियों को गुंडा का है और नशेड़ी का है और भगवान शिव शंकर का अपमान किया है, उसके खिलाफ अभी आश्वासन दिया है। गोला चिका क्षेत्र में बिजली के ट्रांसफार्मर चोरी होने का सिलसिला लगातार जारी है। चोरों द्वारा दर्जनों से भी ज्यादा ट्रांसफार्मर चोरी किए जा चुके हैं। वहीं बीती रात गांव चाबा से ट्रांसफार्मर का सामान चोरी हो गया, जिससे किसान काफी परेशान हैं। किसानों ने कहा कि पुलिस प्रशासन बिजली के ट्रांसफार्मर चोरी करने वालों पर पैनी नजर रखे और चोरी करने वाले नशेड़ियों को सलाखों के पीछे करे, ताकि किसान अपने धान की फसल को सही ढंग से पका सके। इसके साथ ही किसानों ने कहा कि उन्होंने खुद पहरा लगाकर कई चोरों को पुलिस के हवाले कर दिया है और वे चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन रात को गश्त करे और चोरों को पकड़कर सलाखों के पीछे करे। इसके साथ ही किसानों ने ट्रांसफार्मर चोरी की सूचना विद्युत विभाग को दे दी है। आपको बता दें कि पिछले दिनों चोरों द्वारा धार्मिक स्थानों को भी अपना निशाना बनाया गया था। किसान ठगी मरिया पे पहलो अज ट्रांसफार्मर खुल गया जी, 20-25 हज़ार रुपये का नुकसान है ते 5-7 दिन मिलना भी नहीं, 10 दिन ना मन करे मिले ते जीरी सुक्केगी। गरीब बंदा है, साडे पिंड चो पहले 100 ट्रांसफार्मर खुल चुके हैं। ठीक है जी, 100 ट्रांसफार्मर चो एक तो असी फराया उदो पहले 2-3 साल हो गए अजे तक अंदर ने। ऐसा रात ठीक ठाक सी सब कुछ, इतने गेड़ा मार के खेत से चले गए। सवेरे आए हैं खेत च गेड़ा मारन ते कुदरती निगाह पई ते ऊपर कुछ भी नहीं, ट्रांसफार्मर खुला पिया, कोई पत्तियां पुत्तियां सारी थल्ले खिलरियां पईयां ने। उस टाइम ही असीं फिर तलाह करी, पिंड दे विच बंदे आए, सारे देखण आए ने कि क्यों होया। हुण 1 किला जमीन दा किन्नी वारी असीं ट्रांसफार्मर तराईए, इत्थे हर रोज दा ही काम होया पिया, कभी कोई चोर आ गया।
और खबर सोनीपत से है, जहां के गोहाना क्षेत्र में गांव भावड़ के पास नहर टूटने से खेतों में खड़ी किसानों की हजारों एकड़ फसल पानी में जलमग्न हो गई। ग्रामीणों को खेत में नहर टूटने का पता चला तो उन्होंने नहर विभाग के अधिकारियों को सूचना दी, लेकिन तब तक फसलों के काफी नुकसान हो चुका है। आपको बता दें कि नहर विभाग के अधिकारी टूटी हुई नहर को ठीक करने में जुटे हुए हैं, तो वही पूरे मामले को लेकर ग्रामीण किसानों ने नहर टूटने का आरोप नहर विभाग के अधिकारियों पर ही लगाया है। किसानों का कहना है कि लापरवाही की वजह से ही ऐसा हुआ है। इसके साथ ही किसानों ने मुआवजे की मांग भी की है। हजारों एकड़ फसल खराब होगी, कोई थोड़ा एरिया नहीं। और वह क्या कर ना पहले चीसी सरकार सारा हम वो काम हो गया। पहले तो सरकार ने किसान तंग कर रखा था, आज यह नहर टूटेगी, ये भी सरकार की कमी है। और लोगों ने बताया कि यहाँ से नहर टूटेगी। अधिकारियों ने यहाँ मशीन भेजी 2 दिन पहले, जेसीबी की मार के मुँह चली की नहीं टूटेगी। तो ये सारी सरकार प्रशासन की अनदेखी, इसको समझो और ये सच्चाई है। प्रशासन की अनदेखी में ये सारी नहर टूटी है और इसका किसानों को मुआवजा देने का हक है। ये जी यहाँ पे जैसे 15-20 दिन पहले नहर की सफाई करी गई थी, तो उस दौरान कोई वो नीचे से कोई थोत रहेगी और जमींदारों ने कहा यहाँ पे जेसीबी भी आई थी नहर महकमे की 1-2 दिन पहले, तो इसको लिपा पोती करके वो डालों से वो दाब के चली गई। अंदर से वो लीकेज रहेगी, लीकेज के कारण ये आज नहर टूट गई, जिससे आप देख रहे हो सामने नजारा क्या हो रखा है। हजारों एकड़ फसल जलमग्न है, किसानों के इंजन, ट्रैक्टर, मोटर सब कुछ पानी में तबाह हो चुका है। ये कोठड़े जो बने हुए थे। और इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।